तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे चलते हैं और आज के सेशन में हम 25 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। देखिए युद्धाभ्यास का नाम है हरीमो शक्ति 2023 जो कि भारत और मलेशिया की सेना के मध्य में हाल ही में आयोजित किया गया है। आंसर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में भारत और मलेशिया की सेना के मध्य में हरीमो शक्ति 2023 सैन्य संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। आयोजन कहां पर किया गया यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आयोजन 2023 में मेघालय के उमरोई छावनी में किया गया है। तो इंडिया में आयोजन हुआ है। इंडिया के एक पर्टिकुलर क्षेत्र में एक पर्टिकुलर स्थान पर इसका आयोजन किया गया है। तो इसे भी याद रखिएगा। राज्य पूछा जाएगा तो आयोजन मेघालय राज्य में हुआ है। इसमें देखिए भारतीय दल का जो नेतृत्व है इस बार राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन के द्वारा किया गया। तो रेजिमेंट पूछेगा तो राजपूत रेजिमेंट हो जाएगा। हरीमो शक्ति 2023 में भारत की ओर से राजपूत रेजिमेंट ने इस युद्धाभ्यास में भारतीय दल का नेतृत्व किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, लास्ट ईयर 2022 में नवंबर में इसके पिछले संस्करण का आयोजन मलेशिया के पुलाई में किया गया था। दो अलग अलग प्लेस पर इसका आयोजन किया गया था, लेकिन देश पूछा जाए तो मलेशिया में इसका आयोजन किया गया था। भारत और मलेशिया की सेना के मध्य में आपसी सहयोग को स्थापित करना, सैन्य शक्ति को साझा करना इस युद्धाभ्यास को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो हरीमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मलेशिया की सेना के मध्य में किया जाता है। क्वेश्चन पर आ जाइए। बिशन सिंह बेदी किस खेल के महान भारतीय खिलाड़ी थे? तो देखिए बिशन सिंह बेदी जिनका हाल ही में निधन हो गया है फ्रेंड्स, ये भारत के बहुत ही फेमस क्रिकेटर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और एक स्पिनर गेंदबाज थे जिनका नाम है बिशन सिंह बेदी। देखिए फ्रेंड्स 1966 से लेकर 1979 तक ये भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे हैं और इस दौरान इन्होंने 22 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की है। इनका जन्म 1946 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। खेलों में इनके योगदान के कारण इन्हें 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और 2004 में इन्हें सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में लंबी बीमारी के बाद क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। इसके अलावा देखिए एक और निधन यहाँ पर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एक प्रख्यात शिक्षाविद, गायक और गीतकार जिनका नाम है बीरेंद्र नाथ दत्ता, इनका भी काफी लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है। भारत सरकार के द्वारा इन्हें 2009 में कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के कारण पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इनका नाम है बीरेंद्र नाथ दत्ता जो कि एक गायक और गीतकार रहे हैं। इसके बाद आगे आ जाइए। एथलीट प्राची यादव ने 4th पैरा एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए पैरा एशियन गेम्स का आयोजन चीन के होंगजू में हाल ही में किया जा रहा है। इस बार पैरा एशियन गेम्स का ये 4th सीजन है फ्रेंड्स, जिसमें भारतीय एथलीट प्राची यादव ने देखिए गोल्ड मेडल जीता है जो कि पैरा केनो से संबंधित खिलाड़ी है। आंसर डी हो जाएगा। प्राची यादव ने वुमेन्स पैरा केनो की KL2 श्रेणी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये पैरा एथलीट की एक श्रेणी है, इसे छोड़ सकते हैं आप, लेकिन आप यहाँ पर ये याद रखिए कि ये किस खेल से संबंधित है। तो ये पैरा केनो से संबंधित है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं एक नौकायन की तरह ये प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, जो कि पैरा एशियन गेम्स में शामिल की गई है। इससे पहले देखिए कल पैरा केनोइंग महिला VL2 फाइनल में प्राची यादव ने सिल्वर मेडल भी अपने नाम किया था और अब इन्होंने KL2 श्रेणी में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके अलावा भारत की दीप्ति जीवनजी ने महिलाओं की 400 मीटर T20 में देखिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है और भारत के ही सिमरन वत्स ने मल्टी इवेंट टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। यहाँ पर एशियाई पैरा गेम्स के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये पैरा एथलीट प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, जो कि एशियाई पैरालंपिक समिति के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। एशियाई गेम्स के बाद पैरा एशियाई गेम्स आयोजित किए जाते हैं 4 साल में एक बार। सबसे पहली बार देखिए 2010 में इसकी शुरुआत चाइना में की गई थी और 2018 में लास्ट बार ये इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किए गए थे। इस बार चीन के हंगजू में ये 22 अक्टूबर को शुरू हुए हैं और 28 अक्टूबर को ये खत्म होंगे। तब हम इसकी टोटल मेडल टेली की बात कर लेंगे और देख लेंगे कि भारत मेडल टेली में कौन से स्थान पर है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन प्राची यादव से था, तो याद रखिएगा ये पैरा केनो खेल से संबंधित है। भारत का पहला नैनो तरल DAP मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला देखिए नैनो तरल DAP की स्थापना भारत के गुजरात राज्य में की गई है। भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर के कलोल में हाल ही में भारत के पहले नैनो तरल DAP मतलब डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र का इनॉग्रेशन किया है।
गुजरात में इस संयंत्र को इफ्को के द्वारा स्थापित किया गया है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए नैनो तरल डीएपी की बात करें तो ये डाई अमोनियम फॉस्फेट का एक लिक्विड वर्जन है जो कि पर्यावरण के या एनवायरनमेंट के काफ़ी अनुकूल है। धीरे धीरे देखिए इसके प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। इसी उद्देश्य से भारत के पहले नैनो तरल डीएपी संयंत्र का इनॉग्रेशन गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जुनिपर वृक्ष को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य वृक्ष घोषित किया गया है? तो देखिए इस वृक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसे हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपना राज्य वृक्ष घोषित किया है। आंसर ए हो जाएगा। यहाँ पर आप वृक्ष की इमेज देख सकते हैं। यह जुनिपर वृक्ष है जिसे लद्दाख ने राज्य वृक्ष का दर्जा दिया है। औषधि गुणों वाला ये पेड़ है फ्रेंड्स, जो कि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ठंडे क्षेत्रों में बहुतायत में पाया जाता है। अगर इसका बॉटनिकल नेम देखें तो जुनिपेरस कम्युनिस के नाम से इसे जाना जाता है। मसालों और जड़ी बूटी के रूप में मुख्य रूप से इस वृक्ष का उपयोग किया जाता है। तो जुनिपर वृक्ष को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में अपना स्टेट ट्री घोषित किया है। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके 31 अक्टूबर 2019 को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। इसकी कैपिटल लेह है और बी.डी. मिश्रा वर्तमान में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर हैं। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब आईटीबीपी का स्थापना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो पूरे भारत में देखिए 24 अक्टूबर को आईटीबीपी का स्थापना दिवस मनाया जाता है। लास्ट सेशन में हमने यूएनओ डे को भी डिस्कस किया था। ये भी हर साल 24 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। यहाँ पर आईटीबीपी की बात की गई है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बात की गई है, तो इसका 2023 में 24 अक्टूबर को 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब देखिए नाम से समझ में आता है कि ये सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा का कार्य करने वाला एक अर्धसैनिक बल है। स्पेशली देखिए चीन से लगी हुई जो सीमा है, जो बाउंड्री है, लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश के जेजेपला दर्रे तक ऑलमोस्ट देखिए 3488 किलोमीटर की जो बाउंड्री है चीन से सटी हुई, वहां की रक्षा करने की जिम्मेदारी आईटीबीपी को दी गई है। देखिए दो और फैक्ट यहाँ से निकल के आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। काराकोरम दर्रा लद्दाख राज्य में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश राज्य में जेजेपला दर्रा स्थित है। इसी के मध्य में स्पेशली भारत चीन बाउंड्री पर आईटीबीपी की तैनाती की जाती है। यह भारत का एक अर्धसैनिक बल है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को की गई थी और वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर अनीश दयाल सिंह है। अब इसके अलावा आईटीबीपी के अलावा इंडियन डिफेंस के जो अन्य डे मनाए जाते हैं उनको भी एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए भारत में आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 26 जुलाई को मनाया जाता है। एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेवी डे के रूप में 4 दिसंबर को मनाया जाता है और सशस्त्र सेना झंडा दिवस हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इन सभी को याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमारा आईटीबीपी से था, तो इसका स्थापना दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में प्रकाशित इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन्स 8 आइडियाज ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो देखिए इंडिया ऑन देयर माइंड्स ये जो पुस्तक है फ्रेंड्स रितु मेनन के द्वारा लिखी गई है, जिसका हाल ही में विमोचन किया गया है। अब रितु मेनन के द्वारा लिखी गई इस बुक में 8 महिलाओं की जानकारी दी गई है। 8 महिलाओं के बारे में बताया गया है या उनके बारे में उल्लेख किया गया है। अब महिलाओं के बारे में किसका जिक्र किया गया? तो देखिए 8 महिलाओं की मातृभूमि, उनका जो नेशन के प्रति प्रेम है, राष्ट्रवाद की जो उनके विचार हैं, उनका संकलन इस बुक में किया गया है। तो इंडिया ऑन देयर माइंड्स 8 वुमेन 8 आइडियाज ऑफ इंडिया ऑथर रितु मेनन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जिसकी हाल ही में लॉन्चिंग की गई है। अबू धाबी मास्टर्स 2023 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? नाम से आपको समझ में आएगा कि यह बैडमिंटन की प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन अबू धाबी में किया जाता है। 2023 में देखिए अबू धाबी मास्टर्स 2023 में विमेन सिंगल का जो खिताब है ये इंडिया की उन्नति हुड्डा ने अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में भी देखिए भारत की सामिया इमाद फारूकी को हराया और इन्हें हराकर अबू धाबी मास्टर्स 2023 में विमेन सिंगल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और इसी के साथ भारत की बैडमिंटन प्लेयर उन्नति हुड्डा का यह दूसरा BWF सुपर 100 वर्ल्ड टूर खिताब है फ्रेंड्स, क्योंकि पिछले साल ओडिशा ओपन में BWF टूर्नामेंट जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन प्लेयर बनी थी। और अब इन्होंने अबू धाबी मास्टर्स 2023 में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है।
अब इसी टूर्नामेंट में जो विमेंस डबल का खिताब है वो भी भारत में ही आया है। भारत की तनिषा कैस्ट्रो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने अबू धाबी मास्टर्स 2023 में विमेंस डबल का खिताब अपने नाम किया है और इसमें विमेंस सिंगल का खिताब भारत की उन्नति हुड्डा ने जीता है। आगे देखिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन मतलब IRCTC का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में IRCTC जो कि देखिए रेलवे की एक अनुषंगी संस्था है फ्रेंड्स, इसके नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। देखिए, आखिरी बार स्थायी रूप से इसके चेयरमैन और MD के पद पर महेंद्र प्रताप मौल थे, जो कि जनवरी 2021 में रिटायर हुए थे और उसके बाद से ये पद खाली था, लेकिन इनके स्थान पर जून 2023 में इसी साल सीमा कुमार को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और अब संजय कुमार जैन को स्थायी रूप से IRCTC का नया चेयरमैन और MD नियुक्त किया गया है। अब थोड़ा सा देखिए IRCTC के बारे में अगर हम जानें तो जैसा कि शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था कि ये भारतीय रेलवे की एक सहायक या अनुषंगी संस्था है जो कि रेलवे में खान पान की व्यवस्था, टूरिज्म, ऑनलाइन टिकट, इनसे संबंधित जो गतिविधियां हैं उन सभी को संभालने का कार्य करती है। IRCTC की स्थापना 1999 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। संजय कुमार जैन इस संस्था के नए चेयरमैन और MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? तो ऐसी प्रतियोगिता के नाम से आपको समझ में आएगा कि ये एक मोटर रेसिंग प्रतियोगिता है फ्रेंड्स, जिसका खिताब 2023 में मैक्स वेरस्टेपेन ने अपने नाम किया है। आंसर भी हो जाएगा। काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं 2023 में इन्होंने जीती है, काफ़ी फेमस देखिए एक रेसर है, इसीलिए अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको तुक्का लगाना है, याद नहीं है, तो मैक्स वेरस्टेपेन पर ही टिक लगाइएगा। मैक्स वेरस्टेपेन की बात करें तो ये रेड बुल के ड्राइवर हैं जिन्होंने हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है और इस तरह से रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन ने इस साल देखिए 17 रेस की है, जिनमें से 15 में इन्होंने जीत हासिल की है और फार्मूला 1 रेस में मैक्स वेरस्टेपेन के करियर की ये 50वीं जीत है। तो यूनाइटेड स्टेट ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब रेड बुल के ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन ने अपने नाम किया है। यूनाइटेड नेशन में इस मोटर रेस की शुरुआत 2012 में की गई थी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 25 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमेंट में बताइएगा जरूर कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और वो किस पर्वतमाला पर स्थित है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।